नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। और आज हम जो है पीवाईक्यू सीरीज में आज हम चर्चा करेंगे 2015 वाले पेपर की। फर्स्ट ग्रेड के पेपर फर्स्ट को अपन डिस्कशन कर रहे थे, तो पेपर फर्स्ट में अपन 2015 वाला पेपर देखते हैं। इससे पहले अपन ने 2011 वाला पेपर देख लिए और 2013 वाले पेपर देख लिए। ठीक है, संस्कृत एजुकेशन वाला पेपर भी देख लिया अपन ने। तो अब जो है ना, अपन बेसिकली अपन हिस्ट्री वाला सेक्शन अभी कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो भविष्य में अगर अपने को गुंजाइश मिलेगी तो और सब्जेक्ट्स के पेपर भी अपन इस तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपन राजस्थान इतिहास से और भारतीय इतिहास से क्या क्या प्रश्न आए हैं। 15 नंबर का कंटेंट होता है, 15 क्वेश्चन का कंटेंट होता है 75 में से। इस बार जो है 2015 में लकीली या अनलकीली 13 ही प्रश्न आए। ठीक है, तो 13 प्रश्न ही आपसे पूछे गए हैं इतिहास वाले सेक्शन के। तो ये भी महत्वपूर्ण बात हो जाती है। इसमें प्रश्न जरूर डिक्रीज होते हैं, लेकिन अगले साल ही वापस 15 वापस हर साल लगभग 15 प्रश्नों का आपका प्लस माइनस एक दो चलते रहते हैं। ठीक है, तो वो देखने को मिल सकता है रोल। लेकिन इस बार के एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिलीट हुए हैं 2015 वाले पेपर में। ये वाला प्रश्न डिलीट है, ये डिलीट, ये डिलीट, ये डिलीट और ये वाला डिलीट। ठीक है, तो लगभग एक तो 13 क्वेश्चन आए हैं, ऊपर से 5 क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं। ठीक है, तो पूरे पेपर का हाल ही बेहाल था। वहां पे बहुत सारे प्रश्न डिलीट हुए हैं 2015 वाले में। ठीक है, तो आप ये देखते हैं अपन, तो अपने को कंटेंट से मतलब होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 1950 से 53 में कालीबंगा के उत्खनन में किसका प्रमुख योगदान था। अच्छा प्रश्न है, सीधा प्रश्न है। तो 1950, इसकी तिथि गलत दे दी इन्होंने, 1950 से 53 नहीं है, 1951-52 में। तो 1951-52 में किसने किया था ये उत्खनन? ये किया था अपने अमलानंद घोष द्वारा। तो अमलानंद घोष का नाम आपको पहले से पता है और ये काफी है आपके लिए। तो कालीबंगा का उत्खनन में प्रमुख योगदान इस वाले सन में किसके द्वारा किया गया था? अमलानंद घोष द्वारा। ठीक है, वहां ऑप्शन में अमलानंद घोष था, तो आपको यही लगाना था। अगर ये डिलीट नहीं होता तो आपके सही होता। ठीक है, तो 1950-53 की तिथि की वजह से डिलीट हुआ है। ठीक है, फिर इन्होंने विजय सिंह पथिक का मूल नाम पूछा है। तो विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था अपने? भूप सिंह। ठीक है, तो ये अपन ने पिछले बार भी डिस्कस किया था। विजय सिंह पथिक, जिसमें अपन राजस्थान सेवा संघ पढ़ा था। राजस्थान सेवा संघ जो है इन्होंने 1919 में किसके साथ किया था? आप कमेंट सेक्शन में आप कर दो, क्योंकि 2 बार मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। वर्धा में जो है 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। इसके अलावा 1917 में इन्होंने ऊपरमाल पंच बोर्ड की भी स्थापना करी थी। तो ऊपरमाल पंच बोर्ड वाला भी आपको प्रश्न भविष्य में एग्जाम में देखा जा सकता है। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने करी थी? ये भी विजय सिंह पथिक ने की थी। बेसिकली तो यूपी के थे, बुलंदशहर में जो गुठावली है वहां पे इनका जन्म हुआ था। और राजस्थान में इन्होंने बहुत सारी क्रांतियां करी थी। स्पेशली आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है बिजोलिया आंदोलन से संबंधित। तो बिजोलिया में इनका बहुत अच्छा रोल था, है ना आपके, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम के या स्वतंत्रता सेनानी आपके उसमें नहीं है सिलेबस में, तो मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा। लेकिन बिजोलिया किसान आंदोलन में वैसे भी अपन इनको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। फिर इसके अलावा कुंभलगढ़ दुर्ग का आपसे प्रश्न पूछा गया। कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य वास्तुकार कौन था? ठीक है, तो मेरे को समझ में नहीं आया यार ये क्वेश्चन डिलीट कैसे कर दिया। कुंभा के टाइम के का जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसका वास्तुकार था मंडन, और ऑप्शन में भी था ये। ठीक है, तो मंडन मिश्र या मंडन द्वारा जो है ये बहुत सारी कृतियां भी रची गई थी, और कुंभा के समय में बहुत बहुत सारे कार्य किए गए थे कुंभलगढ़ दुर्ग में। ठीक है, तो कुंभा के समय, कुंभलगढ़ दुर्ग के समय बहुत सारे दुर्ग बनाए थे जिन्होंने इनके वास्तुकार के निर्देशन में, तो मंडन नामक वास्तुकार थे। ठीक है, तो प्रमुख वास्तुविद थे। फिर अपन देखते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग में भी आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। दुर्ग आपके सिलेबस में है ना, आर्ट एंड कल्चर में आपके सिलेबस में दुर्ग है। कुंभा आपके सिलेबस में थे नहीं, तो कुंभा पे या मंडन पे चर्चा करने का कोई प्रश्न बनता नहीं। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो है दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची लंबी दीवार है। जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना होती है ना, वैसे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया है। तो ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहाँ है? या आपसे अभी ऐसा प्रश्न पूछा नहीं गया इसलिए बोल रहा हूं मैं। ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया आपसे ऐसा पूछा जा सकता है। ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया ये जो है अपने कहाँ है? ये है अपने कुंभलगढ़ दुर्ग में। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है भविष्य में। और ऐसा कोई प्रश्न तो दिख नहीं रहा, बाकी बहुत सारे प्रश्न अपन बाद में जब कुंभलगढ़ दुर्ग पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे। फिर 19वीं शताब्दी में राजपूताना समाचार। ठीक है, तो राजपूताना समाचार जो है वो एक साप्ताहिक समाचार पत्र था, बिल्कुल साप्ताहिक था, और हिंदी और उर्दू में प्रकाशित हुआ करता था। ये 19वीं शताब्दी का समाचार पूछ रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसका नाम राजपूताना समाचार नहीं दिख रहा है, इसीलिए क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। राजपूताना नहीं था वो समाचार, उसका नाम था राजपूताना गजट। ठीक है, तो ये लगभग 1885 के आसपास एक मौलवी साहब थे, उन्होंने राजपूताना गजट का प्रकाशन किया था। राजपूताना गजट, मौलवी मुराद अली, तो मौलवी मुराद अली द्वारा जो है इसका प्रकाशन किया गया। ठीक है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि आपके लिए राजनीतिक चेतना जो है आपके उसमें दिया गया था सिलेबस में। तो राजनीतिक चेतना में अखबार वगैरह भी आ जाते हैं कई बार।
ठीक है, तो आपसे अखबारों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो 1885 में राजपूताना गजट, मौलवी मुराद अली देख लेना, ठीक है। फिर आप देखोगे हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने करी थी, ठीक है। तो इसमें जो है ऑप्शन दे रखा था नैनू राम शर्मा, और वो पूछना भी यही चाहता था, लेकिन नैनू राम शर्मा जी अध्यक्ष नहीं थे उस प्रजामंडल की। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना होती है अपने लगभग 1924 में। तो 1924 में नैनू राम शर्मा जी संस्थापक थे, लेकिन अध्यक्ष नहीं थे। तो अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे इनके फैज मोहम्मद, ठीक है। तो ये थे कौन? संस्थापक, ठीक है। अपन प्रजामंडल वाले में देख लेंगे एक बार इसको। तो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1924 में नैनूराम शर्मा द्वारा की जाती। ये इसके संस्थापक जरूर थे, लेकिन फैज मोहम्मद जो है इसकी अध्यक्षता की थी हाड़ौती प्रजामंडल की, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है आपका, राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में दिया? ऑप्शन में आपके अपने कर्नल टोड थे, तो कर्नल टोड वाली किताब आप लगा देना। तो कर्नल टोड, इन्होंने जो है राजपूताना में इस शब्द को राजस्थान या राजस्थान एनएस एंड एंटिक्विटी जो राजस्थान में दिया था, ठीक है। तो ये फेमस है कर्नल टोड। तो ये आपके ऑप्शन में भी दे रखा था, तो इसका आंसर भी वही माना जाएगा, है ना। तो ये आप ध्यान रख लेना। फिर कुछ सुमेलित करने का है, आपके काम का नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। रैदास का निर्गुण, नानक निर्गुण, सूरदास सगुण और पीपा सगुण। तो पीपा जी जो थे निर्गुण संप्रदाय। निर्गुण और सगुण में आपको डिफरेंस पता ही है। निर्गुण जो है वो ईश्वर को अमूर्त रूप में मानते हैं, वो ईश्वर को एक अलौकिक प्रकाश के रूप में देखते हैं, निराकार के रूप में देखते हैं कि ईश्वर का कोई आकार नहीं हो सकता, ठीक है। तो उससे गुण रहित, गुणों से परे मानते हैं, तो वो होते हैं निर्गुण। और जो ईश्वर को किसी न किसी गुण में बांध देते हैं, चाहे तो वो मनुष्य के रूप में हो ईश्वर, है ना, चाहे वो पंछी के रूप में, पेड़ पौधे के रूप में, तो उसको बोलते हैं सगुण भक्ति मार्ग। तो दोनों मार्ग अवेलेबल है, कोई भी जिस तरीके से अपने ईश्वर की भक्ति करना चाह रहा है वो स्वतंत्र है अपने अपने आप में। तो सारे अपने जो पुराने संत थे, जैसे रैदास जी महाराज थे, वो निर्गुण संप्रदाय से संबंधित थे, वो ईश्वर को जो है निराकार मानते थे, ठीक है। तो रैदास जी के बारे में एक चीज ध्यान रख लेना, ये मीरा के गुरु थे, है ना। तो यहाँ से आपसे ऐसा इस प्रकार से प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है। तो मीरा जी के गुरु का नाम क्या था? वो था रैदास, ठीक है। ये इसलिए पूछा जा सकता है आपके, क्योंकि आपके संत संप्रदाय है राजस्थान स्पेसिफिक, ठीक है। तो राजस्थान स्पेसिफिक संत संप्रदाय में अपने नानक जी नहीं आएंगे, सूरदास जी नहीं आएंगे, लेकिन रैदास और पीपा जी जरूर रह देंगे, ठीक है। तो ये भी ध्यान रख लेना। तो ये दोनों को तो आपके बारे में अपन डिटेल में डिस्कस कर लेंगे संतों वाले उसमें। फिर एक प्रश्न आपके पूछा गया है कि स्वामी ये भी प्रश्न डिलीट है, ठीक है। एक प्रश्न ये था कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ किया था, ठीक है। तो सत्यार्थ प्रकाश का अगर एक पहला प्रकाशन पूछते कि पहला प्रकाशन कहाँ किया था, तो उसका आंसर था अजमेर, ठीक है। ऑप्शन में भी अजमेर था, ठीक है। तो बच्चों ने शायद इसको इसीलिए डिलीट कराया गया था, क्योंकि इसने पूछा ही नहीं था कि सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश बहुत जगह से छपी होगी, ठीक है, अकेले अजमेर से थोड़ी छपी होगी। तो इन्होंने ये पूछा था कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ से किया, और इस आधार पर जो है ये क्वेश्चन डिलीट हो गया। इन्होंने केवल ये शब्द नहीं डाला, पहला प्रकाशन या फर्स्ट प्रकाशन, ठीक है। तो फर्स्ट प्रकाशन जो है अजमेर से हुआ है, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश का ज्यादातर जो इन्होंने कार्य था वो उदयपुर में महाराणा के महल में रहते हुए करवाया था, और इनका जो है अंतिम जो काम था वो भी अजमेर में हुआ था, है ना। और अजमेर में जो है इनकी जो है जहर देके हत्या कर दी जाती थी, और नन्ही बेगम, नन्ही जान जो है जसवंत सिंह सेकंड थर्ड की जो अपने वेश्या हुआ करती थी, उनके द्वारा इनका अंतिम रूप से अजमेर में देहांत कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी एक प्रश्न था स्वामी दयानंद सरस्वती पे। फिर एक था किस वायसराय के कार्यकाल में, आपकी क्योंकि है सिलेबस में इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपके तीन तो इंडियन रेनेसां में तीन नाम तो आपको जरूर याद रखने हैं, है ना। स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम है एक, तो एक आपको राजाराम मोहन राय का नाम जरूर याद रखना है, राजाराम मोहन राय, ठीक है। तो इन पे बारे में भी अपन बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे जब अपन ये पढ़ेंगे इंडियन रेनेसां। तो ये तीन नाम थे आपके, तो वो जरूर याद रख लेना, ठीक है। फिर किस वायसराय के कार्यकाल में आईएनए पर मुकदमा चलाया गया? आईएनए मतलब होता है इंडियन नेशनल आर्मी, यानी कि आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस वाली, ठीक है। तो उसमें जो है उस पर मुकदमा चलाया गया था लगभग 1946-47 में, ठीक है। 1946-47 में मुकदमा चला था, और ये नवंबर 1946 से चालू हो जाता है ये मुकदमा चलना, जो कि अप्रैल मई तक जाएगा। तो अब बेवेल जो थे वो मई तक, यहाँ पे मई 1947 तक अपने गवर्नर जनरल रहे थे, ठीक है। तो वेवेल के टाइम पे जो है मुकदमा चलाया गया था। तो आप से ऑप्शन में पूछा गया था, तो वेवेल उसमें था, तो वेवेल इसका आंसर सही है, ठीक है। तो नवंबर 1946 से 47 जनवरी फरवरी तक चलेगा मुकदमा आईएनए पे, और मई तक जाएगा बेवेल के टाइम तक। मई में जो है बेवेल भारत से चला जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है सुभाष चंद्र बोस के का भी एक प्रश्न आया हुआ है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। एक बार ये प्रश्न अपन ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है ना। तो 2 बार अध्यक्षता की थी, मैंने पिछले वाले उसमें समझाया था आपको
एक बार हरिपुरा में की थी 1938 में, एक बार 1939 में अपने त्रिपुरी में की थी शायद, है ना। तो ये दोनों आप याद रख लेना नाम, हरिपुरा और त्रिपुरी। तो कांग्रेस अधिवेशनों की जो है अध्यक्षता की थी किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस द्वारा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर आज में आप देखोगे भारत छोड़ो आंदोलन का एक प्रश्न पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है उसके बारे में आपको सत्य असत्य बताना है, ठीक है। ये अपन ने पहले डिस्कस किया हुआ था कि क्रिप्स मिशन असफल हो गया, इसलिए महात्मा गांधी ने भारत में भारत छोड़ो आंदोलन घोषित कर दिया। ये बात अपन ने करी थी शायद पुराने 2011 वाले पेपर में डिस्कस करी थी, ठीक है। तो आप ये भी ध्यान रख लेना। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया, बिल्कुल सत्य बात है। अनेक जिलों में स्वतंत्र सरकारों की घोषणा की गई थी, बिल्कुल। उड़ीसा में, बंगाल में, ठीक है, यूपी में बहुत सारे जिले थे, जैसे बारिशाल में भी एक स्वतंत्र सरकार की घोषणा की गई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत सारे जिलों में स्वतंत्र सरकारों की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ये बात एकदम सही है, तो ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। फिर ये कह रहे हैं कि जेल में रहते हुए गांधी जी द्वारा नेतृत्व किया गया था, ठीक है। एक बार इसको आप होल्ड करो और एक ये स्टेटमेंट पढ़ो। कांग्रेस के समाजवादी दल ने, कांग्रेस के समाजवादी दल जिसका नाम था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, उसके सदस्यों ने भूमिगत रह के जो है इस आंदोलन प्रतिरोध को जारी किया था, जारी रखा था, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या किया था, गांधी जी ने एक स्मार्ट मूव ये रखा कि इनको पता था कि गांधी जी जैसे आंदोलन शुरू करेंगे, अंग्रेज जो सरकार है वो इनको जेलों में बंद कर देगी, बड़े बड़े लीडर्स को, क्योंकि आंदोलन चलते हैं नेताओं से। तो जब इन्होंने क्या करा, भाई बड़े बड़े लीडर्स की जगह अपन क्या करते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे लीडर्स बनाते हैं और उनका एक क्लस्टर तैयार करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे छोटे छोटे लीडर्स को तैयार करा जाता है आंदोलन से पहले। तो उस वजह से जो है, जैसे एक पार्टी थी अपने कांग्रेस की, एक दल विंग थी, है ना, कांग्रेस की विंग थी, उसका नाम था कांग्रेस समाजवादी दल, जिसको अपन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बोलते थे, ठीक है। जैसे जयनारायण व्यास, उषा दत्त, उन सब जो है इनके समाजवादी दल के सदस्य थे। इन लोगों ने क्या किया था, भूमिगत रहते हुए, क्या भूमिगत रहते हुए सारा आंदोलन जो था उसको, भारत छोड़ो आंदोलन को जो है जारी रखा था इन्होंने। ये पकड़ में नहीं आए, ये पकड़ में नहीं आए, इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन कंटिन्यू रहा था। तो ये कह रहे हैं कि जेल में रहते हुए क्या गांधी जी द्वारा नेतृत्व किया गया था क्या? गांधी द्वारा नेतृत्व नहीं किया गया था, उन्होंने छोटे छोटे क्लस्टर्स में इनको बांट दिया था, इसलिए छोटे छोटे लीडर्स द्वारा है ना भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व हुआ था, इसलिए ये स्टेटमेंट को जो है गलत कर दिया गया। अगर नॉर्मली कोई और स्टेटमेंट इससे ज्यादा गलत होता ना, तो फिर अपन इस स्टेटमेंट को सही कर देते, ठीक है। तो इससे ज्यादा गलत स्टेटमेंट और प्रतीत नहीं हो रहा, इस वजह से स्टेटमेंट को अपने को काटना पड़ा, तो ये ध्यान रख लेना आप, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस समाजवादी दल जो था उसके सदस्यों ने भूमिगत रूप से रह के जो है अपना आंदोलन चलाया, तो ये महत्वपूर्ण बात है। फिर और डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे। ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होता है ना, क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन भी इसी टाइम आया था, तो इसके ये असफल हो गया, इसलिए गांधी जी ने बोला कि मैं तो भारत छोड़ो आंदोलन करूंगा, ठीक है। फिर बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह भी पे भी आपसे प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। बारदोली जो सत्याग्रह है वो ये ध्यान रख लेना पटेल के नेतृत्व में हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा बारदोली सत्याग्रह जो है करा गया था। और उसका कारण था, कारण क्या था, ऐसा ही प्रश्न पूछा गया, तो कारण क्या था, बढ़ी हुई लगान के विरोध में ये आंदोलन किया गया था, ठीक है। तो बढ़ी हुई लगान के विरोध में आंदोलन किया गया था, और बारदोली सत्याग्रह की वजह से जो पटेल जी थे उनको वहां के महिलाओं द्वारा कौन सी उपाधि दी गई थी, सरदार की उपाधि दी गई थी। तो ये भी एक प्रश्न आपसे भविष्य में पूछा जा सकता है कि किस आंदोलन के दौरान पटेल को सरदार की, क्योंकि आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पेशली मेंशन किया गया है आपके सिलेबस में, तो वहां से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बारदोली के बाद ही जो है सरदार की उपाधि दी गई थी इनको, तो एक ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। फिर असहयोग आंदोलन के बारे में पूछा गया, असहयोग आंदोलन भी अपना 1919 से चालू हो जाता है, ठीक है। 1919 से लेकर 23 तक चलेगा लगभग, है ना। तो चोरा चोरी के बाद खत्म। ये बोल रहे हैं कि भारत असहयोग आंदोलन है वो जन आंदोलन था क्या? बिल्कुल जन आंदोलन था, ठीक है। व्यापक जनभागीदारी इसी आंदोलन में हुई थी पहली बार गांधी जी द्वारा, ठीक है। तो ये आंदोलन महत्वपूर्ण था। फिर गांधी जी कांग्रेस के शीर्ष नेता बन गए थे इसके बाद, बिल्कुल गांधी शीर्ष नेता बन गए थे 1919 के बाद, ठीक है, इसी आंदोलन की वजह से, असहयोग आंदोलन की वजह से। फिर ये पूछ रहा है कि चोरी चोरा के बाद ये रोक दिया गया था। हाँ, चोरी चोरा में बहुत सारे पुलिस वालों की हत्या हो गई थी, इस वजह से इस आंदोलन को, ये बेसिकली अहिंसात्मक आंदोलन की पहल थी गांधी जी द्वारा, लेकिन इसमें हिंसा होने की वजह से जो है ये आंदोलन रोक दिया गया था बाद में। फिर इस आंदोलन को वापस किए जाने के कारण कांग्रेस का विभाजन हो गया। अब ये बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। अगर कांग्रेस का की जो एक विंग थी, इसको बोलते हैं स्वराज पार्टी, है ना, स्वराज दल। तो स्वराज पार्टी जो है बाद में बनी कांग्रेस से अलग होकर, लेकिन ये अपने आप को, इन्होंने कभी भी अपने आप को कांग्रेस से अलग डिक्लेयर नहीं किया, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है आपके कंपैरेटिवली ज्यादा गलत है इन तीनों के मुकाबले, ठीक है। तो आप जो है इसमें अगर कोई स्टेटमेंट गलत बताना है ना, तो ये स्टेटमेंट आप गलत बता सकते हो। कारण, क्योंकि स्वराज पार्टी हमेशा जो है ना कांग्रेस के नाम पे चुनाव लड़ रही थी,
ठीक है, तो कांग्रेस के नाम पे चुनाव लड़ रही थी, तो कांग्रेस का विभाजन तो नहीं हुआ एटलीस्ट, ठीक है। तो स्वराज पार्टी अलग जरूर हुई थी सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में, लेकिन इन्होंने जो है कांग्रेस के नाम पे चुनाव लड़ा और कांग्रेस का अपने आप को जो है कांग्रेस का विंग क्लेम किया। जैसे कांग्रेस का विंग एक कांग्रेस समाजवादी दल था ना, उसी तरीके से इन्होंने भी अपने आप को, जब आंदोलन समाप्त हुआ 1922-23 के बाद, तो इन्होंने अपने आप को पॉलिटिकली एस्टेब्लिश करने के लिए कांग्रेस विंग का नाम देके अपने आप को जो है प्रेजेंट किया लोगों के सामने, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनसे जुड़ पाए, ठीक है। तो ये था आज का अपना 2015 वाला पेपर का डिस्कशन। नेक्स्ट लेक्चर में अपन कोशिश करेंगे अगला पेपर डिस्कस करने की, ठीक है। आपको कैसा लग रही है ये सीरीज, आप हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में नीचे, है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं, धन्यवाद।